आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लोग दुनिया में बहुत कुछ जीतना चाहते हैं। पैसा जीतना चाहते हैं, नाम जीतना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने ही मन पर होती है। कहा जाता है कि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। और यही बात हमें सिखाई थी महान संत गौतम बुद्ध ने। बुद्ध कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर होता है। उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसका अधैर्य। आज की दुनिया में देखो, हर जगह भाग दौड़ है, हर इंसान जल्दी में है। हर इंसान चाहता है कि वो सबसे आगे निकल जाए। लेकिन इस दौड़ में लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लोग अपने मन को संभालना भूल गए हैं। क्रोध इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। अहंकार इतना बढ़ गया है कि इंसान इंसान को इंसान समझना भूल गया है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध आग की तरह होता है। जब ये आग किसी और पर फेंकने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले खुद को ही जला देती है। इसलिए जो इंसान अपने क्रोध को छोड़ देता है वो धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेता है, धैर्य। धैर्य वो ताकत है जो इंसान को गिरने के बाद भी खड़ा करती है। धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को कठिन समय में भी शांत रखती है। और याद रखना, जिस इंसान के पास धैर्य और सच्चाई होती है उसे गिराने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होती। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत मेहनती था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा दोष था। उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। छोटी सी बात पर भी वो गुस्से से भर जाता था। उसके दोस्त उससे दूर रहने लगे, उसके रिश्तेदार उससे डरने लगे और धीरे धीरे वो आदमी अकेला पड़ गया। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। वो संत कोई और नहीं बल्कि बुद्ध थे। वो आदमी गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। जैसे ही वो बुद्ध के सामने आया, वो जोर जोर से बोलने लगा। उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी बातें बेकार हैं, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तुम लोगों को कमजोर बनाते हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, उनकी आंखों में शांति थी। उनका चेहरा बिल्कुल स्थिर था, जैसे शांत झील का पानी। वो आदमी लगातार बोलता रहा, चिल्लाता रहा, गुस्सा करता रहा। कुछ देर बाद जब वो थक गया तो उसने देखा कि बुद्ध अभी भी शांत बैठे हैं। वो आदमी हैरान होकर बोला, मैं तुम्हें इतना कुछ कह रहा हूं और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तब बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर कोई इंसान तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। तब बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुम जो क्रोध मुझे दे रहे हो, अगर मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो वो किसके पास रहेगा? ये सुनकर वो आदमी चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसका क्रोध दूसरों को नहीं, उसे ही जला रहा था। बुद्ध ने उससे कहा, जीवन में सबसे कठिन काम दूसरों को हराना नहीं है, जीवन का सबसे कठिन काम अपने मन को जीतना है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता बनता है। क्योंकि मन अगर शांत हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। लेकिन अगर मन अशांत हो तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगता है। आज दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं। उनके पास पैसा है, नाम है, काम है, लेकिन मन में शांति नहीं है। और बिना शांति के कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो, क्रोध को छोड़ना सीखो, धैर्य रखना सीखो। क्योंकि याद रखना, समय हमेशा बदलता है। आज अगर कठिन समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। लेकिन जो इंसान कठिन समय में भी धैर्य रखता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। कमजोर इंसान हालात से हार जाता है, लेकिन समझदार इंसान हर हालात से सीख जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में गिरना पड़े, असफल होना पड़े तो डरना मत, क्योंकि गिरकर ही इंसान मजबूत बनता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इंसान अपने क्रोध को छोड़ देता है, जो इंसान धैर्य को अपना लेता है, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, समय आने पर किस्मत भी उसके कदम चूमती है। इसलिए आज से एक फैसला करो, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, सबसे पहले अपने मन को बदलो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो गया उस दिन से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और याद रखना, जिस इंसान के पास धैर्य और सच्चाई होती है उसे गिराने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होती। जब उस आदमी ने बुद्ध की ये बात सुनी तो वो कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में जैसे तूफान चल रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा किसी और को नहीं बल्कि उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। वो आदमी धीरे धीरे शांत हुआ और बुद्ध के सामने बैठ गया।
उसकी आवाज़ अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, भगवन, अगर क्रोध इतना बुरा है तो इंसान इसे रोक क्यों नहीं पाता? क्यों छोटी छोटी बातों पर मन भड़क उठता है? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, क्योंकि इंसान अपने मन को समझना नहीं चाहता। मन को समझे बिना कोई भी इंसान अपने जीवन को नहीं समझ सकता। बुद्ध ने कहा, मन एक बंदर की तरह है। अगर उसे संभाल कर नहीं रखा जाए तो वो एक जगह टिकता नहीं। कभी वो अतीत में भागता है, कभी भविष्य में भागता है, कभी वो लालच में फंसता है, कभी क्रोध में जलता है। वो आदमी ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, आज दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो खुश हो जाएंगे, अगर उनके पास ज्यादा ताकत होगी तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मन अगर अशांत है तो कोई भी चीज इंसान को खुश नहीं कर सकती। वो आदमी बोला, तो क्या मन को शांत किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी है समझ। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक झील है। अगर उस झील के पानी को कोई लगातार हिलाता रहे, उसमें पत्थर फेंकता रहे, तो पानी कभी साफ नहीं होगा। लेकिन अगर उस झील को कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे सारा पानी साफ हो जाएगा और उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। बुद्ध ने कहा, मन भी उसी झील की तरह है। जब मन में क्रोध, लालच और चिंता की लहरें उठती रहती हैं, तब इंसान को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब इंसान को सही रास्ता दिखाई देने लगता है। वो आदमी अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है? आदमी ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मुझे पछतावा है कि मैंने अपने क्रोध की वजह से बहुत लोगों को दुख दिया। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, अपने रिश्तों को खो दिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। फिर बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से 3 बातें याद रखो। पहली बात, कभी भी क्रोध में निर्णय मत लेना। दूसरी बात, किसी भी इंसान को उसके बुरे समय से मत पहचानो, क्योंकि हर इंसान जीवन में कभी न कभी गलतियां करता है। तीसरी बात, हर दिन अपने मन को कुछ समय के लिए शांत रहने दो। वो आदमी बोला, लेकिन अगर कोई हमें अपमानित करे, हमारे साथ गलत करे, तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अगर कोई इंसान तुम्हें अपमानित करता है और तुम भी उसी तरह प्रतिक्रिया देते हो तो तुम दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहकर सही रास्ता चुनते हो तो वही तुम्हारी असली जीत होगी। बुद्ध ने कहा, याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में शिकायत करते रहते हैं, और दूसरे वे जो हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। कमजोर इंसान मुश्किलों से डर जाता है, लेकिन मजबूत इंसान मुश्किलों को अपना शिक्षक बना लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब जीवन में कठिन समय आता है तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। अगर वो घबरा जाता है, क्रोध में आ जाता है, तो वो और ज्यादा समस्याएं पैदा कर देता है। लेकिन अगर वो धैर्य रखता है, शांत रहता है, तो धीरे धीरे हर समस्या का समाधान निकल आता है। वो आदमी अब समझने लगा था कि असली लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। मैं अपने क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता हमेशा से तुम्हारे सामने था, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, आज से हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मेरा मन शांत है? अगर मन शांत है तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर मन अशांत है तो समझ लो कि तुम्हें अभी अपने भीतर बहुत काम करना है, क्योंकि असली जीत वही है जिसमें इंसान अपने मन को जीत लेता है, और जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसे हराने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं होती। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, याद रखो, जीवन में गिरना गलत नहीं है। गलत यह है कि इंसान गिरने के बाद उठने की कोशिश ही छोड़ दे। इसलिए अगर कभी जीवन में असफलता मिले, अगर कभी लोग तुम्हें गलत समझें, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो घबराना मत, क्योंकि कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है और अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। बुद्ध ने अंत में उससे कहा,
आज तुम यहाँ से एक नए इंसान बनकर जाओ। अपने क्रोध को छोड़ दो, धैर्य को अपना लो और जीवन को समझने की कोशिश करो। वो आदमी बुद्ध के सामने झुक गया। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, उसकी आंखों में शांति थी, और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। जब वो आदमी बुद्ध के सामने झुका और वहां से जाने लगा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। पहले उसका मन हमेशा उथल पुथल से भरा रहता था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि जैसे उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया है। वो धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगा। जंगल का रास्ता शांत था, पेड़ों के बीच से हवा धीरे धीरे बह रही थी। वो चलते चलते बुद्ध की बातें सोच रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, कैसे उसने अपने ही लोगों को दुख दिया था। अब उसे समझ आने लगा था कि असली समस्या दुनिया नहीं थी, असली समस्या उसका अपना मन था। कुछ दिनों बाद वो आदमी फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा नहीं था। वो शांत होकर बुद्ध के सामने बैठ गया। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैंने आपकी बात मानने की कोशिश की है। मैं अपने क्रोध को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी मन भटक जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन का भटकना स्वाभाविक है। मन को एक दिन में शांत नहीं किया जा सकता। जैसे एक किसान बीज बोता है तो उसे फल मिलने में समय लगता है, वैसे ही मन को बदलने में भी समय लगता है। बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा। जब भी तुम्हें क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, कुछ क्षण रुक जाना, गहरी सांस लेना और अपने मन को देखना। वो आदमी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, ज्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान रुककर सोचता है वही सही निर्णय ले पाता है। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। हर साल उसे निराशा मिलती थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर खेत को छोड़ देने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी समय गांव के एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, अगर तुम हर बार असफलता के बाद हार मान लोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। जमीन को समझो, समय को समझो और धैर्य रखो। किसान ने उसकी बात मान ली। उसने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसने जमीन को समझ लिया, मौसम को समझ लिया और एक दिन वही खेत उसे भरपूर फसल देने लगा। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, जीवन भी उसी खेत की तरह है। अगर तुम हर कठिनाई के बाद हार मान लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे और हर अनुभव से सीखोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। वो आदमी अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसने महसूस किया कि जब वो शांत रहता है तो उसे चीज़ें ज़्यादा साफ दिखाई देती हैं। पहले वो हर बात को अपमान समझ लेता था, लेकिन अब वो समझने लगा था कि हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। बुद्ध ने उससे कहा, जीवन में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता क्रोध और अधैर्य का होता है, जो इंसान को दुख की तरफ ले जाता है। दूसरा रास्ता धैर्य और समझ का होता है, जो इंसान को शांति की तरफ ले जाता है। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, जो इंसान अपने मन को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। उस आदमी ने पूछा, क्या हर इंसान अपने मन को जीत सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए। इंसान को अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। जब तक इंसान अपनी गलती को नहीं मानता तब तक वो बदल नहीं सकता। वो आदमी अब बुद्ध की हर बात को अपने जीवन से जोड़कर समझने लगा था। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। वो पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा था। लोग भी उसके इस बदलाव को देखने लगे थे। जो लोग पहले उससे दूर रहते थे अब धीरे धीरे उससे बात करने लगे थे। उसे अब समझ आने लगा था कि जब इंसान अपने अंदर बदलाव लाता है तो धीरे धीरे दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। बुद्ध ने उससे कहा, याद रखो, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, सबसे पहले खुद को बदलो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। फिर बुद्ध ने उसे एक और गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहरी शक्ति नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत अंदर की शांति होती है। जिस इंसान के अंदर शांति होती है उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। वो आदमी कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में अब एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। उसे महसूस हुआ कि जीवन की असली खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर की शांति में छिपी है। जब वो वहां से उठकर जाने लगा तो बुद्ध ने उसे रोककर कहा, याद रखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें कभी मत छोड़ना, धैर्य, सच्चाई और सीखने की इच्छा। क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। वो आदमी बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। वो हर दिन अपने मन को समझने की कोशिश करता था, हर परिस्थिति से सीखने की कोशिश करता था और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर एक नई ताकत जन्म ले रही है। ऐसी ताकत जो क्रोध से नहीं बल्कि शांति और समझ से पैदा होती है। और शायद यही वो रास्ता था जो इंसान को सच में मजबूत बनाता है।
क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही जीवन की असली जीत हासिल करता है। वो आदमी जब बुद्ध के पास से लौटकर अपने गांव पहुंचा तो उसके अंदर पहले जैसा बेचैन मन नहीं था। रास्ता वही था, गांव वही था, लोग भी वही थे, लेकिन उसके देखने का तरीका बदल चुका था। पहले जब वो गांव में चलता था तो उसके चेहरे पर गुस्सा होता था, लोग उससे बचकर निकलते थे। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो धीरे धीरे चल रहा था और मन ही मन बुद्ध की बातें याद कर रहा था। दिन बीतने लगे। उसने एक नया नियम बना लिया। हर सुबह कुछ समय वो अकेले बैठता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। जब भी उसे गुस्सा आने लगता वो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर रुक जाता। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई बार उसका पुराना स्वभाव लौटने की कोशिश करता। कभी किसी की बात बुरी लग जाती, कभी कोई छोटी बात मन को चुभ जाती, लेकिन हर बार उसे बुद्ध की बात याद आती, मन को समझना ही सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे लोगों ने भी उसके अंदर का बदलाव देखना शुरू किया। जो लोग पहले उससे दूर रहते थे अब उससे बात करने लगे। जो रिश्ते टूट गए थे वे धीरे धीरे फिर जुड़ने लगे। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया। वो युवक बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन जीवन में बार बार असफलता मिलती है। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस आदमी ने शांत होकर उसकी बात सुनी। पहले वो ऐसे समय पर गुस्सा करता या कठोर जवाब देता, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने युवक से कहा, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही था। मुझे लगता था कि मेरी परेशानियों का कारण दुनिया है, लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। उसने उसे बुद्ध से हुई अपनी मुलाकात की कहानी सुनाई। युवक ध्यान से सुनता रहा। उस आदमी ने कहा, जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझता तब तक उसे हर रास्ता कठिन लगता है, लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन को संभालना सीख जाता है उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। युवक ने पूछा, क्या सच में जीवन बदला जा सकता है? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन बदलाव धीरे धीरे आता है। जैसे सूरज अचानक नहीं उगता वैसे ही जीवन भी एक दिन में नहीं बदलता। कुछ समय बाद वही आदमी फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार वो पहले से ज्यादा शांत और स्थिर था। वो बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं हर समय गुस्से में रहता था, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा है कि शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, जब इंसान अपने भीतर की आग को बुझा देता है तभी वो जीवन की रोशनी को देख पाता है। वो आदमी बोला, अब मुझे समझ आ गया है कि क्रोध इंसान को कमजोर बनाता है और धैर्य इंसान को मजबूत बनाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखो, जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन जो इंसान इन सब के बीच भी अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। बुद्ध ने फिर कहा, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि